नमस्कार, मैं डॉक्टर शकीला गायकवाड़। आज का मेरा टॉपिक एमए राजनीति विज्ञान के द्वितीय सेमेस्टर से संबंधित है और टॉपिक का नाम है दबाव समूह। राजनीति प्रक्रिया में दबाव समूहों का विशिष्ट महत्व है। ऐसा भी समय था जब दबाव तथा हित समूहों को अनैतिक माना जाता था। इसे धोखा, भ्रष्टाचार, बुराई आदि का प्रतीक माना जाता था। परंतु आधुनिक काल में दबाव तथा हित समूहों को लोकतंत्र का पक्षपोषक एवं सहयोगी माना जाता है। आज की राजनीति में एक संस्था के रूप में यह दबाव समूह कार्यरत है। दबाव समूह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसका उद्देश्य विशेष हितों की पूर्ति करना होता है। ये गुट नैतिक या अनैतिक, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीकों से सरकार की नीति को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि उनके हितों व स्वार्थों की पूर्ति हो सके। दबाव समूह का जो लक्ष्य है वह बहुत ही व्यापक है। यहाँ पर मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने इसके लक्षण पर प्रकाश डालना चाहूँगी। तो दबाव समूह का निर्माण एक साधन के रूप में किया जाता है ताकि विशिष्ट हितों की पूर्ति हो सके। दबाव समूह संगठित व असंगठित दोनों रूपों में ही कार्यरत है। दबाव समूह उचित, अनुचित, वैधानिक, अवैधानिक सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं। दबाव समूह सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकार की नीतियों को अपने हित में प्रभावित कर लेते हैं। एक समय एक व्यक्ति अनेक दबाव समूह का सदस्य भी बन सकता है। दबाव समूह का अस्तित्व लोकतंत्री देशों में अधिक देखने को मिलता है। दबाव समूह का जो कार्य है वह भी बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही व्यापक है। तो इसके कार्यों को मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। देश की जनता विविध हितों का प्रतिनिधित्व। जनता के आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक, धार्मिक, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय आदि विविध हित होते हैं। अतः दबाव समूह का कार्य देश की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना है। दबाव समूह सिर्फ देश की विविध हितों का प्रतिनिधित्व ही नहीं करते, बल्कि जनता के जो विविध हित होते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं। इस प्रकार शासन रूपी तलवार के विरुद्ध एक ढाल का काम करते हैं। दबाव समूह ऐसे लोगों को चुनाव में प्रत्याशी बनाने का प्रयत्न करते हैं जो उनके हितों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हों। इस प्रकार जनप्रतिनिधि पर दबाव समूह का नियंत्रण बना रहता है। दबाव समूह का लाभ यह है कि यह समाज के विभिन्न हितों के बीच एक संतुलन बनाकर रखता है। कोई भी प्रभावशाली सत्ता इसे जो है दबाव बना नहीं सकती। दबाव समूह अपना प्रभाव डालकर विधायिका से अपने हित में कानून का निर्माण करवाने में सफल हो जाते हैं। दबाव समूह अपने भाषणों, अपने प्रदर्शनों तथा प्रचार प्रसार के द्वारा अपने पक्ष में कुशल जनमत का निर्माण कर लेते हैं। दबाव समूह आंकड़े इकट्ठे करते हैं, शोध करते हैं तथा सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराते हैं। दबाव समूह का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह राजनीतिक दलों की निरंकुशता पर भी रोक लगाने में सफल हो जाते हैं। और सबसे बहुत और महत्वपूर्ण बात यह है कि दबाव समूह शासन की निरंकुशता पर निरंतर जो है वह निरंकुशता को नियंत्रण करने में सफल हो जाती है। दबाव समूह के जो साधन हैं या उसके जो तरीके हैं, तो यहाँ पर यह चर्चा करना चाहेंगे कि किन किन तरीकों के माध्यम से, किन किन साधनों के माध्यम से वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं। इस प्रकार वह जनमत सरकार को प्रभावित करती है। दबाव समूह अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए सेमिनार, भाषण, मालाएं, संगोष्ठियाँ आदि का आयोजन करते हैं, जिनमें वे सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाते हैं और उन्हें प्रभावित भी कर लेते हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव समूह
जो है सरकारी अधिकारियों या विधायकों आदि को रिश्वत देते हैं, भेंट देते हैं, दावतें देते हैं आदि का सहारा लेते हैं और कभी कभी सरकारी अधिकारियों की सेवानिवृत्ति हो जाने के उपरांत उन्हें निजी संस्थाओं में उच्च पद देने का प्रलोभन भी देते हैं। बहुत से दबाव समूह अपने हितों के संरक्षण के लिए अनुनयन का तरीका भी अपनाते हैं। उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे गांधी जी का सत्याग्रह भी इसी अनुनयन का ही एक भाग है। लॉबिंग का अर्थ है विधायकों से मिलकर अपने हित में कानूनों का निर्माण कराना। हित समूह के एजेंट विधायकों से सौदेबाजी करके अपने उद्देश्यों में सफल भी हो जाते हैं। दबाव समूह कभी कभी उग्र आंदोलन व प्रदर्शनकारी साधनों का भी प्रयोग करते हैं। वे हड़ताल, धरना, घेराव, रैली, बंद प्रदर्शन, आत्मदाह आदि का सहारा लेते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से कभी कभी दबाव समूह राजनीतिक दलों में शामिल होकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। जैसे साम्यवादी दल में श्रमिक संगठन मिलकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। न्यायालय के द्वारा अगर दबाव समूह के हितों के विरुद्ध कानून बन जाए तो उसे रद्द कराने में या न्यायालय के शरण में भी जाते हैं। कभी कभी वे निकृष्ट साधनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे सूरा और सुंदरी द्वारा विधायकों व सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करते हैं और अपने हितों से संबंधित आंकड़े, सूचनाएं प्रकाशित करते हैं और जनता से सीधा संपर्क में रहते हैं और उनसे निरंतर मैत्री बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दबाव समूह को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इतना अधिक चर्चा होने से यह स्पष्ट हो जाते हैं कि दबाव समूह में भी कुछ न कुछ विसंगतियां हैं। तो कुछ विद्वानों के द्वारा उसकी आलोचना की गई है, जो कि इस प्रकार से है। दबाव समूह के कारण समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित होता है, जिससे वर्गों में संघर्ष होने लगता है तथा देश की आंतरिक शांति को खतरा उत्पन्न हो जाता है। दबाव समूह अपना अनुचित प्रभाव सरकार पर डालकर अपने हितों की पूर्ति तो कर लेते हैं, पर इससे सार्वजनिक हितों की बहुत ही अधिक उपेक्षा होती है। दबाव समूह की कार्य प्रणाली अनुचित व अनैतिक होती है, जिससे समाज में, राष्ट्र में भ्रष्टाचार पनप जाता है। दबाव समूह के दृष्टिकोण संकीर्ण है। दबाव समूह राजनीतिक शक्ति का प्रयोग पर्दे के पीछे करता है, लेकिन ये किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होते, जिसके कारण यह कहा जाता है कि दबाव समूह जो है वह अप्रजातांत्रिक है। धन्यवाद।